नमस्कार दोस्तों, मेवात क्लासेज बाय एम एस सर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। हमने गुज़िश्ता क्लास में मौलाना इस्माइल मेरठी की सवाने हयात पढ़ ली थी। उसके जो तमाम मालूमात थी हमने आपको फराहम करवा दिए हैं और आपको उसे ज़हन नशीन भी कर लेना है। उसी सिलसिले में अगर हम आगे बढ़ें तो उनकी अगली जो नज़्म है वो है हम्द। मौलाना इस्माइल मेरठी ने हमारी किताब में जान पहचान जो किताब है उसमें एक खूबसूरत हम्द लिखी है जो लगभग पूरे हिंदुस्तान में बहुत मशहूर है और मौलाना इस्माइल मेरठी की जो तमाम जो नज़्में हैं उन सभी में ये बेहतर नज़्म मानी जाती है। आइए अब हम जो हमारे निसाब में शामिल हम्द है उसको उसका मुताला करते हैं और उसके बारे में जो अहम मालूमात हैं उनको देखते हैं। आइए, हम्द, अगर आपसे पूछा जाए हम्द किसे कहते हैं तो आपका जवाब होगा वो नज़्म जिसमें खुदा ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए और उसकी नेमतों और एहसानात का शुक्र अदा किया जाए। हम्द वो नज़्म होती है जिसमें खुदा ताला की तारीफ़ और तौसीफ़, तारीफ़ का मायना होता है प्रशंसा, तौसीफ़ का मायना भी तारीफ़ ही होता है। तारीफ़ बयान की जाए और उसकी नेमतों और अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जो नेमतें दी हैं वो और एहसानात का शुक्र अदा किया जाए। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बहुत सारी नेमतें दी हैं, इंसान को उनकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए हम्द किसे कहते हैं तो हमने आपको तारीफ़ बयान कर दी है हम्द किसे कहते हैं। आइए मौलाना इस्माइल मेरठी की जो लिखी हुई हम्द है उसको पढ़ते हैं। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई क्या आसमां बनाया। तारीफ का मायना होता है प्रशंसा, खुदा का मायना होता है रब्बुल आलमीन या अल्लाह। जिसने जहां, जहां का मायना होता है दुनिया, बनाया। कैसी जमी बनाई, जमी का मायना होता है धरती, क्या आसमां बनाया। मौलाना इस्माइल मेरठी हम्द के इस शेर में तहरीर फरमाते हैं कि मैं उस अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन की तारीफ और तौसीफ हम्दो सना बयान करता हूँ जिसने ये जहां और ये दुनिया बनाई है। कैसी जमी बनाई, अल्लाह ताला की ये कैसी कुदरत है जो ये जमी बनाई है जिसमें ग़िज़ाएं पैदा होती हैं, दरख्त बढ़ते हैं, पैदा होते हैं, पौधे बेल सभी पैदा होती हैं। कैसी जमी बनाई, ये कैसी अल्लाह ताला ने जमी बनाई है जिससे दरख्त पेड़ पौधे बड़े किए हैं। क्या आसमां बनाया, और क्या आसमां बनाया कि अल्लाह ताला ने जो ये आसमान बनाया है ये बहुत ही बड़ा है जिसमें परिंदे इधर उधर परवाज भरते हैं और उड़ते हैं और उससे हमें बारिश हासिल होती है और बिजलियां कड़कती हैं, बादल होते हैं। ये अल्लाह ताला की ही कुदरत है, किसी के इंसान के इख्तियार में नहीं है। तो मौलाना इस्माइल मेरठी तहरीर फरमाते हैं कि मैं उस अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करता हूँ जिसने ये दुनिया और ये जहां, ये आसमान और ये ज़मीन बनाई है। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज खिलअत उनको जवां बनाया। मिट्टी, और अल्लाह ताला ने मिट्टी सोइल से बेल बूटे, बेल और बूटों को उगाया है। क्या खुशनुमा उगाए, खुशनुमा का माना था अच्छा दिखाई देने वाला, जिसमें खूबसूरत बेलें पैदा होती हैं वो उगाए हैं। पहना के सब्ज, सब्ज का मायना होता है हरा और खिलअत का मायना होता है पोशाक, उनको हरे रंग की पोशाक पहनाकर उनको जवां बनाया, उनको अल्लाह ताला ने बड़ा किया है। मौलाना इस्माइल मेरठी हम्द के इस शेर में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मिट्टी से बेल बूटे दरख्त उगाए हैं, बड़े खूबसूरत दरख्त उगाए हैं जो बड़े होते हैं और उनको सब्ज खिलअत और उनको हरे रंग की पोशाक पहनाकर जवान और बड़ा किया है। जैसा कि आपने आपके आसपास देखा होगा जितने भी दरख्त होते हैं सभी दरख्तों का रंग सब्ज होता है, हरा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें ये सिफत दी है कि जो भी दरख्त होंगे, जो भी बेल बूटे होंगे, जो भी जमीन से उगने वाली चीजें होंगी उनका रंग हरा ही होगा। ये अल्लाह ताला की कुदरत ही तो है। मौलाना इस्माइल मेरठी ने इसी चीज को अपनी हम्द में जाहिर किया है। आइए अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबान बनाया। सूरज का मान होता है आफताब, सन, सूर्य से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी। अल्लाह ताला ने जो सूरज बनाया है उससे हमें गर्मी और रोशनी दोनों चीजें मिलती हैं। क्या खूब, क्या बेहतर चश्मा, चश्मा का मान होता है झरना,
तूने ए मेहरबान, मेहरबान का मायना होता है इनायत करने वाला, बनाया। मौलाना इस्माइल मेरठी हमद के इस शेर में कहते हैं कि मैं उस अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान करता हूं जिसने इंसान पर मेहरबान होकर ये सूरज बनाया है। और सूरज से इंसान को गर्मी और रोशनी दोनों चीजें मिलती हैं। जिस तरीके से जो चश्मा होता है, चश्मा का मायना होता है झरना, जिस तरीके से झरने से लगातार, सोते से लगातार पानी रवा रहता है, बहता रहता है, इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान पर मेहरबान होकर सूरज बनाया है जो लगातार गर्मी और रोशनी को इंसान को दे रहा है। आप अगर सोचिए, अगर सूरज नहीं होता, आफताब नहीं होता तो इंसान की जिंदगी कैसी होती। तो उसी चीज को ख्याल करते हुए मौलाना इस्माइल मेरठी ने इस चीज को जाहिर किया है कि अल्लाह ताला ने जो सूरज, जो आफताब बनाया है, उससे इंसान को गर्मी और रोशनी दोनों चीजें मिल रही हैं। ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती है जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तशबीहा बनाया। ये प्यारी प्यारी चिड़िया, अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी प्यारी चिड़ियां बनाई हैं, बहुत खूबसूरत चिड़िया बनाई, बहुत खूबसूरत परिंदे बनाए हैं। फिरती हैं जो चहकती, इंसान बोलता है, चिड़ियाएं चहकती हैं, परिंदे चहकते हैं। चहकने से मुराद है परिंदों की एक खास आवाज। कुदरत ने तेरी इनको, अल्लाह ताला की जो कुदरत है उसमें इनको तस्बीह खां, तस्बीह खां का मायना होता है अल्लाह ताला की इबादत करना, अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ना। मौलाना इस्माइल मेरठी हमद के इस शेर में कहते हैं कि अल्लाह ताला की जो ये बनाई हुई कुदरत है उसमें उसने बहुत खूबसूरत अलाहिदा अलाहिदा रंग के, सूरतों के परिंदे बनाए हैं जो इधर उधर चहकते रहते हैं। मौलाना इस्माइल मेरठी ने कहा है कि ये जो परिंदे हैं ये चहक नहीं रहे हैं, दरअसल अल्लाह ताला ने इनकी कुदरत को ऐसा ही बनाया है कि वो जब चहकते हैं तो अल्लाह ताला की तस्बीह पढ़ते हैं। आपने आसपास देखा होगा, मस्जिद में अजान लगती है, सभी खुदा की इबादत के लिए निकल जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं। तो मौलाना इस्माइल मेरठी कह रहा है कि जो ये प्यारी प्यारी चिड़ियां हैं ना, ये जब चहकती हैं तो ये चहकना नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की तारीफ को बयान करती हैं, अल्लाह ताला की इबादत करती हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं। यही चीज मौलाना इस्माइल मेरठी ने अपनी हमद में जाहिर की है। रहमत से तेरी क्या क्या है नेमतें मुयस्सर, इन नेमतों का तुझको कदरदां बनाया। रहमत का मायना होता है मेहरबानी, से तेरी क्या क्या है नेमतें, इंसान के इस्तेमाल में आने वाली चीजें, उन्हें नेमतें बोलते हैं। मुयस्सर का मायना होता है हासिल। अल्लाह ताला की मेहरबानी से इंसान को बहुत सारी नेमतें अता हैं, खाने के लिए रिज्क, पीने के लिए पानी, तमाम जो चीजें हैं ये अल्लाह ताला की नेमत हैं। इन नेमतों का तुझको है कदरदां बनाया, और ये अल्लाह ताला ने इंसान को फर्ज दिया है कि जो मैंने इंसान को नेमतें दी हैं उसका ये फर्ज बनता है कि इंसान उन नेमतों को हिफाजत करे, उनकी देखभाल करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेहरबान होकर इंसान को ये नेमतें अता की हैं। अगर इंसान को ये नेमतें अता नहीं की जाती तो अल्लाह ताला की जो ये बनाई हुई कायनात है ये पूरी ही सूनी पड़ जाती। इसलिए इंसान को इनकी क्या करनी चाहिए, इन नेमतों की कद्र करनी चाहिए। हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। हर चीज अल्लाह ताला की जितनी भी बनाई हुई शय हैं, जितनी भी चीजें हैं, तेरी कारीगरी टपकती, तेरी से मुराद है अल्लाह ताला की कारीगरी टपकती, अल्लाह ताला की जो ये बनाई हुई कायनात है इसमें जितने भी चीजें हैं वो सभी अल्लाह ताला की नेमतों से ही हैं, और ये तमाम चीजें अल्लाह ताला ने एक हुनर के तहत, एक मकसद के तहत बनाई हैं। ये कारखाना तूने कब राएगा बनाया। कारखाना से मुराद है काम करने की जगह, लेकिन यहाँ पे मौलाना इस्माइल मेरठी ने कारखाने से मुराद लिया है दुनिया। कब राएगा, राएगा का मायना होता है फजूल, बेकार बनाया। मतलब अल्लाह ताला की जो ये बनाई हुई कायनात है, ये जो बनाई हुई दुनिया है, ये अल्लाह ताला ने फजूल बेकार नहीं बनाई है, ये इंसान के लिए ही बनाई है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा था तो उसे बहुत सारी नेमतें अता की थी। ये तभी से नेमतें इंसान को मुयस्सर हुई हैं, और जो ये नेमतें हैं इनकी कद्र करनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने जितनी भी चीजें बनाई हैं वो सभी एक मकसद के तहत बनाई गई हैं, वो एक कारीगरी के तहत बनाई गई हैं। आप थोड़ा सा ख्याल कीजिए, एक जो इंसान है क्या उसके इख्तियार में ऐसी दुनिया बनाना है? तो इसका जवाब होगा नहीं,
क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को इंसान के लिए बनाया है और इंसान भी सबसे बड़ी एक नेमत है अल्लाह ताला की, एक सबसे बड़ी कारीगरी है। तो इसीलिए इंसान को जो ये नेमतें हैं इनकी कदर करनी चाहिए और अल्लाह ताला की जो ये बनाई हुई चीजें हैं, जितनी भी बनाई हुई चीजें हैं उनकी कदर करनी चाहिए। और जो ये दुनिया है, ये जो कारखाना है, अल्लाह ताला ने बेकार और फजूल नहीं बनाया है। उम्मीद है आपको ये हम्द समझ में आई होगी। आपकी समातों का शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।